दोस्तों पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खास तरीके का सस्पेंस फैल रहा है। लोग लिख रहे हैं कि अली खामनेई की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है, जनाजा भी नहीं निकला है, मौत की कोई फोटो भी नहीं आई है। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी जिंदा हैं? क्या इजरायली हमले के बाद रूसी या चीनी खुफिया एजेंसी ने छिपा कर ले गई है? आज इन्हीं सारी चीजों पर अभी तक जो अपडेट निकल कर आई है वो डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि रियलिटी जो है मोस्ट ऑफ द लोगों तक पहुंच पाए। दरअसल आयतुल्ला अली खामेनी 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमेरिका इजराइल के एक हवाई हमले में मारे गए। अभी तक यहां पर यह बात निकल कर आई थी। इवन उनकी मौत की जो पुष्टि है ना, ईरानी स्टेट मीडिया ने भी कर दी थी और फिर यहां पर 40 दिन का शोक भी ईरान में रखा गया था। तो इन सारी चीजों के बाद भी ये थ्योरी अब तक क्यों चल रही है? दरअसल स्ट्राइक के बाद जब ये पुष्टि करी गई कि पहले ही अटैक में खामनेई की मौत हो गई है, उसके बाद ना तो इनकी कोई भी फोटो आई, ना इनकी डेड बॉडी देखने को मिली और ना ही इनका अभी तक कोई जनाजा निकला। खामनेई का जो कंपाउंड है वो राजधानी तेहरान में था और रिवोल्यूशनरी गार्ड की कड़ी सुरक्षा भी वहां पर आपको देखने को मिलती थी। हमले की पहली लहर में निशाना इतनी जल्दी कैसे बन सकता है कोई भी जो कि इतनी सालों से लड़ाई वॉर की ही तैयारी कर रहा है? दरअसल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट 8200 ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड्स की मूवमेंट को भी ट्रैक किया गया और सैटेलाइट इमेजरी द्वारा डेटा इकट्ठा कर डायरेक्ट खामनेई की लोकेशन पर अटैक कर दिया। और इजरायली स्टेट टीवी ने 1 मार्च को आधिकारिक तौर पर घोषणा भी कर दी थी कि 86 साल के खामनेई उनकी पत्नी के साथ उन दोनों का ही देहांत हो गया है और उसी चीज पर 40 दिन का शोक भी यहां पर घोषित किया। लेकिन अब सवाल उठता है कि डेड बॉडी कहां है, जनाजा क्यों नहीं हुआ? और बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो चीज़ें जो है युद्ध की वजह से और ज़्यादा सस्पेंस में हो जा रही हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखते हो, जब से अटैक हुआ है ईरान पीछे नहीं हटा है, जबकि इजराइल और अमेरिका का दावा है कि इनके टॉप 40 लीडर्स की जो डेथ है वो इन हमलों में हो चुकी है। किसी भी देश के 40 मेन लीडर अगर खत्म हो जाते हैं तो आप सोचो कि वो अमेरिका जैसे देश को टक्कर दे लेंगे, वो इजराइल जैसे देश को टक्कर दे लेंगे। आप देख पा रहे होंगे आज भी बयान निकल कर आया है कि अभी तो हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस हैं अमेरिका के लिए। जी हाँ, ये ईरान की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है। तो जब तक कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होगी, जब तक पीछे से आपको कोई साथ नहीं दे रहा होगा, तब तक आप ऐसा भयानक हमला कैसे कर सकते हो, वो भी इजराइल और अमेरिका पर? लेकिन इस चीज पर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आई हैं, जैसे कि ईरान अथॉरिटी के माने तो उन्होंने जनाजे की तैयारी जो है वो शुक्रवार रात यानी कि 6 मार्च को करना चाहते थे, लेकिन अमेरिका इजरायली हमलों की तीव्रता इतनी ज़्यादा तेज है कि वो ये सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं। मौत की फोटो ना जारी करने का भी कारण इन्होंने यही बताया है। जाहिर है कि उनका जनाजा भी पूरे सम्मान और सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ निकालना चाहती है जो ईरान की सरकार है वो, लेकिन इससे पहले ईरानी सरकार सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को टाला जा रहा है। इसी तरीके से जब 1989 में खामनेई के पूर्ववर्ती आयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद भी शुरुआती दिनों में पूरी डिटेल्स नहीं दी गई थी। यह कोई आम बात नहीं थी और ये कोई नई बात भी नहीं है। फिर रूसी और चीनी एजेंसी वाली थ्योरी कहां से आ गई? यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अफवाहों में से ये थ्योरी निकल रही है। कुछ यूजर्स का दावा है कि एसबीआर यानी कि रूसी खुफिया एजेंसी या फिर चीनी खुफिया एजेंसी खामनेई को निकालकर किसी सुरक्षित जगह शायद मॉस्को या बीजिंग में छुपा दिया है। अब इन थ्योरीज में कितनी ज़्यादा सच्चाई है कितनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये डाउट तो क्रिएट कर ही रहा है। इतने दिन हो चुके हैं उनकी डेथ को और अभी तक अगर आप देखो ना कोई सिंगल फोटो, ना डेड बॉडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और ना ही जनाजे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं आ रही है। और साथ के साथ इजराइल और अमेरिका को पूरी तरीके से टक्कर दे रहे हैं, पूरा पलटवार कर रहे हैं। जो अमेरिका ने नहीं सोचा था उस तरीके का अटैक कॉन्टिन्यूसली किया जा रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या इस थ्योरी में थोड़ी बहुत भी सच्चाई नजर आ रही है या फिर ये सोशल मीडिया की तरह पूरी तरीके से फेक है?